अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एज हेड ऑफ़ यूनिट C2 काम कर रही हूँ और साथ साथ साइकाइट्री क्लिनिक में एज कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसे आम ज़ुबान में हेयर पुलिंग डिसऑर्डर कहा जाता है और हमारी साइकाइट्री की ज़ुबान में इसको ट्रिकोटिलोमैनिया कहा जाता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है, एक बहुत ज़्यादा शिद्दत से ख्वाहिश आती है कि अपने हेयर पुल किए जाएं। तो ये लोग अपने ज़्यादातर स्कैल्प के सर के बाल पुल करते हैं, खींचते हैं, या अपने आईब्रोज़ के बाल खींचते हैं, या अपने आईलैशेस के बाल खींचते हैं। और इन स्पाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि इनके स्कैल्प पे बाल नहीं रहते, जिस स्पेसिफिक एरिया में ये बाल पुल कर रहे होते हैं वहाँ पे बाल नहीं रहते, गंजापन स्टार्ट हो जाता है, या फिर इनके आईब्रोज नहीं रहती, आई लैशेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इनको बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्ट्रेस होता है ये चीज़ देख के, लेकिन इस सब के बावजूद भी दे कीप ऑन डूइंग दैट, क्योंकि वो इतनी शदीद डिज़ायर होती है और उससे इनको रिलीफ मिलता है, टेंशन कम होती है, इनकी इमोशनल पेन समटाइम कम होती है। तो ये एक डिसऑर्डर है जिसे हेयर पुलिंग डिसऑर्डर या ट्रिकोटिलोमैनिया कहा जाता है। अगर इसकी सिम्टम्स पे बात की जाए तो एक रेपिटेटिव बार बार हेयर पुलिंग होती है, मतलब ये बार बार दे कीप ऑन पुलिंग देयर हेयर, और अगर ये वो हेयर ना पुल करें, अपने हेयर ना खींचे, बाल ना खींचे, तो इनको शदीद टेंशन होती है। और जब ये हेयर पुल करते हैं तो उसके बाद इनको सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है, एक सुकून का एहसास होता है। और जिस एरिया से ये बाल खींच रहे होते हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट हेयर लॉस हो गया होता है। समटाइम इनकी आईब्रोज बिल्कुल ख़त्म हो गई होती हैं, आई लैशेस बिल्कुल ख़त्म हो गई होती हैं, बालों का जिस हिस्से से ये बाल खींच रहे होते हैं वहाँ पे बिल्कुल गंजापन स्टार्ट हो गया होता है। कुछ लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ हेयर निकालते हैं, जैसे वो हेयर का टेक्सचर पहले फील करते हैं, कौन सा बाल निकालना है। समटाइम उन्हें ये प्लेजर मिलता है कि वो उसकी जब बाल खींचते हैं तो उसकी रूट, वाइट कलर की एक रूट आती है, उसको देख के उनको प्लेजर मिलता है। कुछ लोग बाल निकालते हैं तो उसको अपने हाथों में मसलते हैं, उससे उनको तस्कीन का एहसास होता है, या अपने लिप्स के अगेंस्ट रब करते हैं, या फिर उसको च्यू करते हैं बालों को, या फिर उसको निगल जाते हैं, तो ये भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा इनके जो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस होता है इनको ये देख के इनका वो एरिया बिल्कुल बाल्ड हो चुका है, वहाँ पे बाल नहीं रहे, और इनको दूसरों के सामना करते हुए परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि एक शदीद डिज़ायर होती है कि बाल खींचते हैं और वो बाल खींचते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दे कीप ऑन डूइंग दैट। और अपने इस चीज़ को छुपाने के लिए ये विग्स का इस्तेमाल करते हैं, आई पेंसिल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दूसरों को नज़र ना आए कि वो अपने बाल खींच रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते। तो ये इसकी मेन सिम्टम्स हैं जो इसमें होती हैं। देखा गया है कि हेयर पुलिंग डिसऑर्डर या ट्रिकोटिलोमैनिया के साथ बहुत सारे और साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ डिप्रेशन के फीचर्स हो सकते हैं, एंग्जाइटी के फीचर्स हो सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि ये बहुत सारे डिफरेंट रेपिटेटिव बिहेवियर्स के साथ एसोसिएट कर सकता है, जैसे स्किन प्रिकिंग होती है, स्किन को बार बार प्रिक करते रहना, लिप च्यूइंग हो सकती है, लिप बाइटिंग हो सकती है, नेल बाइटिंग हो सकती है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि वो गुड़ियों के बाल नोचते हैं, गुड़ियों के जिस जगह पे भी बाल हैं वहाँ पे बाल निकाल दिए सारे, या फिर कारपेट्स के बाल या कारपेट्स के धागे निकाल दिए, सॉक्स के धागे निकाल दिए। तो इस तरह के रेपिटेटिव बिहेवियर्स के साथ ये एसोसिएट कर सकता है। अगर इसकी टाइप्स पे बात की जाए तो दो तरह का ये होता है, फोकस्ड होता है और ऑटोमेटिक होता है। फोकस्ड में क्या होता है कि ये लोग अपनी या तो नेगेटिव इमोशंस को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ये हेयर पुलिंग करते हैं, या फिर इनको एक सेंस ऑफ प्लेजर मिलता है जब ये हेयर पुल करते हैं, तो एक तस्कीन का एहसास होता है, एक रिलीफ का एहसास होता है, जिसको पाने के लिए ये बार बार ये करते हैं। या फिर ऑटोमेटिक होता है, अनइंटेंशनल होता है, अननोइंगली होता है, जब ये बोर हो रहे होते हैं, जब ये किताब पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या किसी बोरिंग काम में बिजी हैं, तो इन्हें पता भी नहीं होता है, एंड दे कीप ऑन पुलिंग देयर हेयर। तो ये दो तरह से हो सकता है। अगर इसकी कॉजेज़ को देखा जाए तो जेनेटिक्स इसकी बहुत बड़ी कॉज है। अगर फैमिली में किसी को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों में आने के। इसके साथ साथ अगर OCD का मसला है फैमिली में, या एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं, तो तब भी ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर लाइफ में अर्ली चाइल्डहुड में सिग्निफिकेंट स्ट्रेस रहा है तो ये स्ट्रेस को डील करने के लिए ये बिहेवियर अपना लेते हैं।
देखा गया है कि ये नॉर्मली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। जो इसकी एवरेज एज है वो 10 से 13 साल है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में स्टार्ट होता है, और ख़वातीन में ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर ख़वातीन और मर्दों की रेशो देखी जाए, लड़कियों और लड़कों की रेशो देखी जाए तो 10:1 की रेशो है, यानी 10 लड़कियों और 1 लड़के में ये डिसऑर्डर इस रेशो में पाया जाता है। फिर ये देखा गया है कि ख़वातीन में, लड़कियों में जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसमें उनकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसमें इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना कराई जाए, इसको एड्रेस ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाएँ तो सबसे पहले तो इमोशनल डिस्ट्रेस सिग्निफिकेंट है। एक बंदे के सर पे बाल नहीं है, एक लड़की के सर पे बाल कम हो गए हैं, या उसके आई लैशेस नहीं हैं, या उसकी आईब्रोज नहीं हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। वो लोगों को फेस नहीं कर सकती, उसकी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। वो किसी नशावर चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर सकता है ताकि इस स्ट्रेस से डील कर सके। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोशल और फंक्शनल डिक्लाइन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। काम पे जाना अवॉइड करते हैं, स्कूल में जाना अवॉइड करते हैं कि लोग इन पे कमेंट करेंगे कि तुम्हारी आई लैशेस कहाँ गई, तुम्हारी आईब्रोज कहाँ गई, या तुम्हारे सर पे तो बाल नहीं है, बाल कहाँ गए। तो इस तरह के कमेंट से, इस तरह के जजमेंटल स्टेटमेंट से बचने के लिए लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। फिर एक चीज़ जो मज़ीद इसको कॉम्प्लिकेट कर सकती है, वो लोग जो अपने बाल खींच के उसको खाते हैं तो समटाइम इंटेस्टाइन में इसके बॉल्स से बन जाते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है। फिर इनका, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हैं तो उससे खाना पीना इफ़ेक्ट होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, और समटाइम अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत स्वेयर हो जाए तो खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अगर इसको अनएड्रेस छोड़ा जाए तो ये सब चीज़ें अराइज हो सकती हैं। अब बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में इसकी 2 तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है और एक मेडिसिनल मैनेजमेंट होती है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर देखी जाए तो इसमें हैबिट रिवर्सल की जाती है, क्योंकि ये एक हैबिट बन चुकी होती है, एक आदत बन चुकी होती है। सम टाइम वो बोर हो रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो दे कीप ऑन डूइंग दिस आउट ऑफ देयर हैबिट, तो उसके लिए हैबिट रिवर्सल की जाती है। उसको ऑल्टरनेटिव कुछ हेल्दी बिहेवियर्स बताए जाते हैं जिसमें वो अपने हाथों को बिजी रख सके और हेयर पुलिंग ना हो सके। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की जाती है जिसमें उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है, उनके उन इश्यूज़ पे काम किया जाता है जिसकी वजह से वो परेशान हैं। फिर एक चीज़ उनको बताई जाती है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि उनको ये ख्वाहिश पैदा होती है, उनको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आती है कि उन्होंने अपने हेयर पुल करने हैं। उनमें इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लाई जाती है कि ये डिज़ायर्स आपको आती रहनी है, यू जस्ट नीड टू इग्नोर दैम। आपने ये सीखना है कि किस तरह आपने इसको इग्नोर करना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि आप इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। अगर उसके बावजूद भी ये चीज़ें बेहतर नहीं हो रही तो मेडिसिनल हेल्प भी ली जा सकती है। उसमें एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक अद्वियात हैं जो दी जाती हैं जिससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। अगर आपके आसपास किसी को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर या ट्रिकोटिलोमैनिया का मसला है, कोई अपने बाल खींच रहा है, बाल नोच रहा है, उसके सर पे बाल कम हो गए हैं या उसके आई लैशेस, आईब्रोज पे बाल कम हो गए हैं, तो इसको मज़ीद डिले मत कीजिए, उसको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ लेके जाइए ताकि चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेट ना हो। अगर इस बारे में आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।